हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, दैट्स ग्रेट। सो लास्ट वीडियो मैंने बोला था 2 क्वेश्चन वाले में कि 3 की वीडियो हम लोग स्पेसिफिकली करेंगे, तो ये है 3 क्वेश्चन नंबर। एंड 2 में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, बाकी सब बाकी क्या 2 ही क्वेश्चन थे आई थिंक। तो ट्राई करो। ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ था, आपको एन फाइंड करना है, देन एस एन वाले फॉर्मूला पे जस्ट पुट कर देना है। तो फॉर्मूलाइज याद कर लेना। एंड यस, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, इसमें जस्ट आपको खुद से थोड़ा सोचना है कि अगर क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई हैं तो कैसे सोल्यूशन आएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू है, ये ए पी है, ये पता है आपको क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग है, इसलिए क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ लिया करो थोड़ी। ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3 और ए एन की वैल्यू है 50। तो फाइंड एन एंड एस एन। अगर आपको ए डी दिया हुआ और ए एन भी दिया हुआ है, देन आपको फाइंड करना है एन एंड एस एन। तो अगर ऊपर वाली गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप चाहो तो अपने लिए लिख सकते हो कॉर्नर में कि गिवन इन्फॉर्मेशन इतनी इतनी है, वो लिखनी ही चाहिए। लिख लिया आपने, ए डी एन है। तो अब तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हमें आइडिया हो गया है कि अगर ए डी और ए एन दिया हुआ है तो सिंपली हम लोग एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस वाले फार्मूला से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन की वैल्यू को इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है। तो एन आ गई आपके पास, क्वेश्चन में एन पूछा गया था, एक तो आ गई। अब हमें एस एन की भी वैल्यू को फाइंड करना है। तो एस एन इज़ वॉट, हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, यहाँ मैंने एक साथ लिखा है। जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे इजीली आ रहा है आपका आंसर, तो उसको यूज़ करना है, कोई लॉन्ग लेंदी प्रोसेस को यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर n/2 इंटू ए प्लस ए एन होगा, क्योंकि ए भी पता है, ए एन भी पता है, एन ने हमने फाइंड कर लिया है। तो इस पर पुट करोगे तो आपका सोल्यूशन ईजिली आ जाएगा। दिस इज डन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। इसमें आपको ए की वैल्यू दी है 7 और ए 13 है 35, और फाइंड आपको करना है डी एंड एस 13। अब एक और चीज़, यहाँ पर ए 13 दी हुई है और आपसे पूछा भी गया है एस 13। तो ध्यान रखना है, ए 13 यानी वह स्पेसिफिक वाला टर्म है, ए 13 13th टर्म। बट अगर आपको एस 13 पूछा गया यानी 1 से लेकर 13th तक टर्म तक का सम, तो इसके जगह पे इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर देना है कि जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, नहीं। जैसा फॉर्मूला है वैसे ही वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो इस वाले में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन वाला, ये वाला। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये वाले फॉर्मूला में आपको वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए n तो आपको पता है बिकॉज एस 13 है। देखिए एक और बात, क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया हुआ है कि आपको एस 13 14 या 20 फाइंड करना है, तो n गिवन है दैट इज़ 13। सो n गिवन है आपको 13। अब उसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको एक और वैल्यू चाहिए, दैट इज़ डी। डी कैसे फाइंड होगा, ए बस हमें दिया हुआ है, डी कैसे होगा, ए 13 की हेल्प से होगा। ए 13 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी। डी ए की जगह 7 पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारी डी की वैल्यू 7/3 आएगी। फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है तो ओके, कोई बात नहीं, हमारा सोल्यूशन फिर भी सही होगा इससे, ठीक है। तो सिंपली फ्रैक्शन को पुट करिए, और 13 माइनस 1, 13 क्या था हमारा, n था, तो n की जगह पे 13 पुट करना है, यहाँ पर भी 13 पुट करना है। सिंपली सॉल्व करते जाइए, उसके बाद यहाँ पर 273 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको d पूछा गया था और s 13, तो d तो हमारा निकल गया गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, और s 13 भी निकल गया। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। कमिंग टू इसका थर्ड पार्ट, क्या दिया हुआ है कि ए 12 दैट इज 37, डी इज इक्वल्स टू 3, फाइंड ए एंड एस 12। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया जस्ट उसका रिवर्स है, उसमें ए दिया हुआ था, डी पूछा था, इसमें डी दिया हुआ है, ए पूछा है। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ए 12 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 11 डी इक्वल्स टू 37, और डी की वैल्यू दी हुई है तो 11 इंटू डी की जगह 3 करेंगे बिकॉज डी इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे, देन ए की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। ई आ गई है तो एस एन का यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज गिवन इन्फॉर्मेशन इतनी ही है, इससे सोल्यूशन निकल जाएगा। तो एस 12 निकालना है हमें, तो एन की जगह पर क्या पुट करेंगे, 12, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। कमिंग टू इसका फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए 3 इज इक्वल्स टू 15 और एस 10 इज इक्वल्स टू 125, फाइंड डी एंड ए 10। तो ये भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। सो अगर आपको एस 10 दिया हुआ है, 18 पूछ रहा है, तो कुछ जुगाड़ नहीं लगाना है, सिंपली फार्मूला के अकॉर्डिंग ही चलना है, ओके। तो सिंपली ए 3 इज इक्वल्स टू वॉट, ए प्लस 2d। आई नो ये क्वेश्चन देख के थोड़ा दिमाग चलता नहीं है, बट हम लोग ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, ओके। तो बट जैसे आपको कुछ ट्राई तो करना, पहली बार क्वेश्चन देख के डर के इसको सॉल्व नहीं करना, वो वाली गलती नहीं करनी है, कुछ तो ट्राई करना है, कुछ तो देखेंगे, गलती करेंगे, फिर सीखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जितना गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज़ करेंगे। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल्स टू 15। अब अगर ए को हम लोग ले सकते हैं 15 - 2D एज अ वैल्यू ले सकते हैं ना, बिकॉज गिवन इन्फॉर्मेशन तो इतनी ही है, इसी से काम चलाना होगा, है ना। आपको S10 दिया हुआ इक्वल्स टू 125, तो S10 का अगर हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू देखेंगे तो उसको 125 की इक्वल टू इक्वेट कर देंगे, है ना। तो n की जगह पे 10 पुट करेंगे और a की जगह पे हम लोग 2a वाला जो यहाँ पर है ये 15 - 2D पुट करेंगे, और अगेन यहाँ पर 10 - 1 होता है तो 10 - 1 करेंगे, और d हमें नहीं पता है तो d की जगह d ही लिखेंगे, सिंपल। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 125 ज़रूर करना है। ये हो गया सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू -1 आएगी, आ गई। अब हमें d तो मिल गई, A10 फाइंड करना है, तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 9d। आपने अगर पहले NCERT के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो डेफिनेटली आपको ये समझ आ जाएगा, इसलिए आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। और एक और बात, अगर आपको ये क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं हो रहा साफ, तो मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो A10 फाइंड करना है, तो A+9D यानी D तो मिल गई, अब A कहाँ से लाऊँ, A का भी फाइंड करना होगा। तो हमने A इक्वल्स टू क्या लिया था 15 - 2D, D आ गई है तो D को यहाँ पर पुट कर लेना है, तो A की वैल्यू 17 आ जाएगी। अब 17 आ गई है तो A 10 भी निकाल देंगे, यानी 10th टर्म A+9D, A की वैल्यू पुट करो और D की वैल्यू पुट करो। सॉल्व करने के बाद A10 इज इक्वल्स टू 8 हैंस करके अपना आंसर लिख देना है। 5 क्वेश्चन इसका, 5 क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन ये है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस A की जगह D है, D की जगह A है। तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई करो, है ना। S9 की जगह S9 इक्वल्स टू 75 है ना, तो इसको 75 की जगह इक्वेट कर देना, और 2A को वैसे ही छोड़ देना है, D की जगह जो 5 वैल्यू दी है उसको पुट करना है, ओके। और यहाँ पर n-1 होता है तो वहाँ पर 9 पुट करना है। मैंने अपना हिंट दे दिया, बाकी आप खुद से ट्राई करना। फिर भी इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बट मैं बोलूँगी ट्राई करना एक बार, ओके। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 8 और SN इज इक्वल्स टू 90, फाइंड N एंड AN। तो आपको यहाँ पर इस बार दी हुई है A की वैल्यू, D की वैल्यू और SN यानी सम ऑफ nth टर्म, जितने भी इस AP के टर्म होंगे उन सब का सम 90 है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड करना है और इसका लास्ट टर्म यानी AN। तो हमें SN का फॉर्मूला क्या पता है, SN दिया हुआ है तो SN का फॉर्मूला भी लिख देंगे, इक्वेट कर देंगे वैल्यूज़ को। जब भी दिया हुआ कुछ इक्वेशन तो इक्वेट कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये कर दिया। अब A की वैल्यू दी है उसको भी पुट कर देना है, D की वैल्यू दी है उसको भी पुट कर देना है। N नहीं दिया हुआ तो N को वैसे ही छोड़ देना है। N की जगह पे यहाँ पर हम लोग N ही लिखेंगे। ये बाई 2 कहाँ गया, या मल्टीप्लाई होकर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो 90 से मल्टीप्लाई हुआ 180 हो गया। इधर N को छोड़ देना है, बाकी सबको सॉल्व करना है। सॉल्व करते गए यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आई। अब उसके बाद ये 180 इधर प्लस में था तो इधर आया माइनस में हो गया। ये हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मैंने बोला था ना पीछे वाले भी चीज़ें आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, यहाँ पर हमें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग ताकि फैक्टराइजेशन करने में आसानी हो। तो 4 कॉमन लेंगे बिकॉज 4 से सब डिविजिबल हैं, तो हमारा ये एक नया इक्वेशन बन गया। अब ये 4 कहाँ गया वो भी डाउट होगा, तो ये मल्टीप्लाई में था इधर, तो अगर इधर डिवाइड में जाएगा तो 0/4 इज इक्वल्स टू 0 ओनली। यहाँ पर आप देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ये आपका जो n² के साथ टर्म हो या स्क्वायर्स के साथ जो भी टर्म हो और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 90, 45 × 2। तो आपको कुछ ऐसा चेक करना है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 90 हो और दोनों का अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो -n यानी -1 है। तो -10 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -90 आएगी, बिकॉज 45 के साथ यहाँ पर माइनस है तो -90 को तो वो सेटिस्फाई कर गया। और इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -n ही आएगी ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस लगाना है, अगर यहाँ प्लस होता तो आप यहाँ पर माइनस लगाते, यहाँ पर प्लस लगाते, ठीक है। एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे बनाते बनाते, मीन्स प्रैक्टिस करते करते। अब उसके बाद यहाँ पर कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद n-5 और 2n + n 9 आया, तो n की वैल्यू 5 आई और -9/2 आई। इसको हमने 0 के इक्वल टू इक्वेट किया। तो हम लोग यहाँ पर n की जगह 5 को ही लेंगे क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, और फ्रैक्शनल और नेगेटिव वैल्यूज़ हमें नहीं लेनी है। यह मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको बोला था, तो ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन में हमें n फाइंड करने को बोला गया था, n तो हमने फाइंड कर दिया। अब an भी बोला गया था, तो an फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू पता चल गई, d दिया हुआ था, a भी दिया हुआ था, सिंपली पुट द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर। तो f का n आ गया और an आ गया, आप उसको हेंस करके लिख दो, सिंपल।
कमिंग टू इसका 7th पार्ट, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू 8 दी हुई है और ए एन 62 है, एस एन 210 है, तो यहाँ पर एन और डी फाइंड करना है। सारे क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट आपको खुद सोचना है कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कि कहाँ से क्या वैल्यूज़ आएंगे, और एक बार लिख कर बना कर देखना, सोचने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे तब ही समझ आएगा। ओके, ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है। तो अगर ए एन और एस एन दी हुई है तो हम लोग सम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि हमें एस एन भी दी हुई है 210, ए एन भी दी हुई है 62, ए दी हुई है 8, तो हमारा n निकल जाएगा। क्वेश्चन में हमसे n पूछा है, सॉल्व करेंगे, n निकल गया। अब उसके बाद d निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला है ना, ए एन के फार्मूले से हमारा डी भी फाइंड हो जाएगा। n पता हमें चल गया है, a दिया हुआ था, सिंपली सॉल्व करना है। डी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 54/5 आ गई। ये फ्रैक्शनल टर्म में है तो घबराना नहीं है कि आंसर क्या होगा, चेक कर लेना एक बार, आपके बुक के पीछे आंसर दी हुई रहती है ना, चेक कर लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू इसका 8th पार्ट, दैट इज़ आपको ए एन की वैल्यू दी हुई है 4, डी की वैल्यू दी हुई है 2, एस एन की दी हुई है -14 और एन आपको फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़े से टर्म्स डिफरेंट हो गए हैं, कुछ दिया हुआ है आपको, कुछ फाइंड नहीं करना है। सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे। नाउ लेट्स से ए एन दिया हुआ है आपको, है ना, तो अगर ए एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है, तो कुछ तो करते हैं। हमारे पास डी और ए एन है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेसिक सा जो हमारा फार्मूला होता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पर डी की वैल्यू को पुट कर देना है और उसके बाद सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 2n। ऐसे फॉर्मेट में ये चलेगा, इट्स ओके। तो इसको हम लोग मान लेंगे कोई एक इक्वेशन, बिकॉज ए की वैल्यू हमने लिया ना यहाँ से। एस एन का हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एस एन यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया हुआ है कि एस इतना इज इक्वल्स टू -15, एन ही है तो एन ही रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -14 आया ना। एक और डाउट हो सकता है कि यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया। इफ़ यू वांट आप चेक करो बनाकर, उससे सोल्यूशन आ रहा है तो सही है, नहीं तो इस फार्मूला का यूज़ करो जो आपको पसंद हो, जिससे सोल्यूशन सही में आ रहा है और आपको ईजी लग रहा है। सो स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। मीन्स यहाँ तक हमने वैल्यूज़ को पुट किया, ए की वैल्यू हमने ये लिए चलेगा, बिकॉज हमें किसी भी तरीके से वैल्यूज़ को पुट करना है, बाकी सोल्यूशन तो आएगा ही, उसमें घबराना नहीं है। डी की वैल्यू पुट करना है, ए की वैल्यू को पुट कर देना है, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका n/2 है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो -28 हो जाएगा, डबल उसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10n - 2n² इक्वल्स टू -28। तो एक और चीज़ अब यहाँ पर क्या हुई, इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है इस वाले लाइन में, कि ये हमारा -2n² था, अब ये +2n² नेक्स्ट लाइन में कहाँ से लिखा। आप देख सकते हो ये -28 का -28 ही है, तो ये हमारा हमने इसको LHS से RHS में ले गए, तो जो हमारा नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, यानी 10n वो नेगेटिव हो गया। हमेशा जो n² के साथ जो भी वैल्यू होगी, जो स्क्वायर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सिंपल इसको करेंगे अब हम थोड़ा छोटा, कि नंबर ईजिली हम लोग इसको फैक्टराइज कर सके छोटे छोटे नंबर से। तो 2 से डिविजिबल है सारे, आप खुद से चेक करना होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना होगा। तो ये आई इक्वेशन आपकी फाइनल, n² - 5n - 14। तो अब यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म और n² वाली के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानोगे आप, तो ये -14 होगा। कोई 2 नंबर ऐसे फाइंड करने होंगे जिसका -14 आए प्रोडक्ट, और उसको सॉल्व करो तो -5n आए। अब -14 कैसे आएगा, वो तो हम लोग कोई भी साइन चेंज कर सकते हैं, कोई एक माइनस रहेगा तो वो -14 होगा। यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है कि सॉल्व करने के बाद -5n आना चाहिए। -5n इट मीन्स क्या, कि जो आपका बड़ा नंबर है दोनों में से, जैसे आपने यहाँ पर 7 और 2 14 होता है, तो आपका 7 बड़ा है तो उसके साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, ताकि सॉल्व करने के बाद वो -5 दे वैल्यू। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो आप इसको पॉजिटिव ले सकते थे, इसको छोटे वाले को नेगेटिव ले लेते। तो -5n हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। और उसके बाद यहाँ आपको n² - 7n में से n - 7 कॉमन हो जाएगा, n बाहर निकल जाएगा, 2 में से 2 कॉमन ले लोगे आप, फिर n - 7 कॉमन हो जाएगा, तो n - 7 n - 7 फिर कॉमन था, बचा क्या, n+2। तो अब इसको 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो n की वैल्यू 7 आएगी। यहाँ नेगेटिव में था, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ -2 आएगी। तो हमेशा इसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, तो n की वैल्यू 7 लेंगे, यानी +7। तो n की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। क्वेश्चन में n पूछा था और ये पूछा था,
तो अब ए कैसे निकालेंगे? ए के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई थी ना, सिंपली इसमें एन की जगह पुट कर दो। अब जो वैल्यू ली है आपने 7, आपकी ए की वैल्यू -8 आ गई। दैट्स ऑल। नाउ हम चलते हैं लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पे, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। दैट इज़ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन है a इज़ इक्वल्स टू 3 और n इज़ इक्वल्स टू 8। वेट, सॉरी फॉर दिस ब्लरिंग, बट मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से अच्छे से देख लेना। ओके, सो a इज़ इक्वल्स टू 3 है और मैं बोल रही हूँ, आई होप आपको ऑडिबल हो। यस, सो a इज़ इक्वल्स टू आपका 3 है और n इज़ इक्वल्स टू 8 है। s इज़ इक्वल्स टू 192 है, फाइंड d। तो अब ये है तो उसमें सोचना नहीं है ज़्यादा। अब आपको सिर्फ ओनली s दिया हुआ है, तो ओनली s मीन्स व्हाट, जितने भी सम होंगे यानी जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस AP में, उन सब का सम 192 है। n 8 है यानी s 8 इज़ इक्वल्स टू 192। ये दिया हुआ नहीं है बट आपको खुद से समझना है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये ब्रैकेट है, ये 1 मत समझना है इसको। तो आपको n की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है और d नहीं दिया हुआ, आपको d ही फाइंड करना है। तो इसमें n भी दिया हुआ था, तो डायरेक्टली हमने यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया। इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेट किया 192 के बराबर, बिकॉज ये Sn यानी आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिया हुआ था, तो इस 8 भी आप लिख सकते हो। उसको सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू 6 आएगी। ये मैं क्वेश्चन में फाइंड करना था। कमिंग टू इसका लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि L इज़ इक्वल्स टू 28 और S इज़ इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ओके, फाइंड ए। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये L मीन्स क्या, मैंने एक वीडियो में बोला था L और AN दोनों इक्वल होते हैं, यानी लास्ट टर्म। तो L को आप AN भी लिख सकते हो, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है। और S अगेन आपको दिया हुआ है 144, ओनली S लिखा है, ना SN लिखा है, ना S कोई पर्टिकुलर टर्म लिखा है, बस आपको S लिख कर दिया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे भी दिया हुआ है ना कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो S9 हम लोग लेंगे, n की वैल्यू हम लोग 9 लेंगे, बिकॉज दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 टर्म्स हैं। तो आपको दिया हुआ है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग जो SN का एक और फार्मूला होता है इसके अलावा, यानी आप यहाँ पर L भी लिख सकते हो, ये n/2 × a + L। L या AN दोनों लिखो, क्वेश्चन में L है तो हम लोग L ही प्रेफर करेंगे लिखना, ठीक है। तो n की वैल्यू दी हुई थी, A आपको फाइंड करनी है, L भी दिया हुआ है और S9 बोलो आप इसको, S9 भी दिया हुआ है 144। तो इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो A की वैल्यू 4 आ जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आपकी A की वैल्यू आ गई, तो यही पूछा था क्वेश्चन में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।